मोहतरम नाजरीन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये वाक़या है नबी सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के बचपन का, जिसे सुनकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा और आपका ईमान ताज़ा होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं एक लाइक के साथ। दोस्तों, एक मर्तबा मक्का में एक ऐसा ज़माना आ गया कि चारों तरफ सूखा पड़ गया था। उस वक्त मक्का में पानी की कमी हो गई थी, यानी कि मक्का में बारिश नहीं आ रही थी। उस वक्त अल्लाह के नबी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी। तो मक्का के लोगों ने एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया और उसको खून से भर दिया, और फिर मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में अपने हाथ डुबोए और कसम खाने लगे और कहने लगे कि मक्का में पानी कमी आ गई है, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं। इसलिए हम सब कसम खाते हैं कि आज रात हम सब काबा के पास आएंगे और काबे की दीवार को पकड़ कर रखेंगे, और उस वक्त तक काबे की दीवार को पकड़े रहेंगे जब तक बारिश नहीं आ जाती। अगर पानी नहीं आया तो हम सब लोग वहाँ मर जाएंगे, मगर काबे की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। इस तरह मक्का के बड़े बड़े लोगों के खून से भरे उस बर्तन में अपना हाथ डुबो के कसम खा ली, और फिर सबने ये मशवरा किया कि आज आधी रात को सबको काबा के पास पहुँचना है और काबे की दीवार को पकड़कर अल्लाह से बारिश की दुआ मांगनी है। अब आधी रात का वक्त हो गया। मक्का के बड़े बड़े लोग जिन्होंने कसम खाई थी, सबके सब काबा के पास पहुंचने लगे। जिन्होंने खून में अपना हाथ डुबोकर कसम खाई थी, उनमें अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के चचा अबू तालिब भी मौजूद थे। जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो आपके चचा अबू तालिब भी घर से निकलने लगे और काबा के पास जाने लगे। उस वक्त अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी। जब आपने देखा आपके चचा अबू तालिब कहीं जा रहे हैं, तो आपने अपने चचा अबू तालिब के पास पहुँचे और कहने लगे, ऐ चचा जान, आप कहाँ जा रहे हो? तो चाचा जान कहने लगे, ऐ मेरे भतीजे, क्या तुम्हें मालूम नहीं मक्का सूखा पड़ा है, मक्का में पानी की कमी आ गई है। इसलिए हम सब ने खून में अपना हाथ डुबोकर कसम खाया है कि जब तक मक्का में पानी नहीं आएगा तब तक हम काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे। बस इसी कसम को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर अल्लाह के नबी, इनकी उम्र महज 9 साल की थी, अपने चचा अबू तालिब से कहने लगे कि आप मुझे भी लेकर चलो। ये सुनकर चचा कहने लगे कि नहीं मेरे बेटे, वहाँ तो मक्का के सब बड़े बड़े लोग जमा होंगे, अगर मैं तुम्हें लेकर गया तो वो लोग मुझे क्या कहेंगे। ये सुनकर अल्लाह के नबी ने कहा, चचा जान मुझे भी साथ ले चलो, और उन लोगों ने मुझे अगर वहाँ रहने दिया तो ठीक है, वरना मैं वहाँ से वापस चला आऊँगा। आपके चचा अबू तालिब आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए आपको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के साथ काबा के पास पहुंच गए। अब मक्का के सारे बड़े बड़े लोग काबे के पास जमा हो गए। कुल मिलाकर 32 लोग जमा हुए, जिन्होंने खून से भरे हुए बर्तन में अपना हाथ डुबोकर कसम खाई थी। जब मक्का के लोगों को मालूम हुआ ये कि मक्का के बड़े बड़े लोगों ने पानी लाने की कसम खाई है, यानी अल्लाह से बारिश लाने की कसम खाई है, तो वो लोग ये सुनकर काबे की तरफ चल दिए, जिनमें बूढ़े बच्चे सभी लोग शामिल थे। काबे के आसपास का मैदान
लोगों से भर गया। वो 32 लोग जिन्होंने कसम खाई थी वो काबा के बिल्कुल पास खड़े हो गए। अबू तालिब के साथ उनका भतीजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी काबा के पास खड़े हो गए। जब उन लोगों ने बच्चे को अपने पास खड़ा हुआ देखा तो सारे लोग आग निकालकर अबू तालिब को देखने लगे और कहने लगे, ऐ अबू तालिब, इस बच्चे को साथ लेकर क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं हम मक्का के बड़े बड़े लोग हैं और हम सब ने खून में अपना हाथ धो करके ये कसम खाया है कि हम बारिश मांगेंगे। इस बच्चे का यहाँ पर कोई काम नहीं। ये सुनकर अबू तालिब ने ये कहा, ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद, जाओ और पीछे जाकर बैठ जाओ। इतना सुन के ही प्यारे नबी जाकर पीछे बैठ गए। उसके बाद उन 32 के 32 लोगों ने काबे की दीवार को पकड़ा और सबके सब एक साथ कहने लगे, ऐ काबा को पैदा करने वाले, बारिश फरमा दे। इस तरह से करते करते पूरी रात गुजर गई और सुबह हो गई मगर पानी नहीं आया, बारिश नहीं आई। सुबह के बाद सूरज सर पर आ गया और ये लोग वैसे ही पानी मांगते रहे, कहते रहे कि ऐ काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे, मगर पानी नहीं आया। अब आसमान भी गर्म हो चुका था, दिन भी तपने लगा था, काबा की दीवार भी गर्म हो चुकी थी, मगर वो 32 के 32 लोग वैसे ही पानी मांगे जा रहे थे, मगर कहीं पानी का दूर दूर तक कुछ आसार नहीं नजर आ रहा था। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब के पास आ गए और आकर उनका पसीना पोंछने लगे। तो ये देखकर अबू तालिब का अपने भतीजे के लिए प्यार उमड़ आया और उन्होंने उन्हें गले से लगा लिया। जैसे ही उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गले से लगाया तो वो कहने लगे कि ऐ चाचा जान, अब मुझे भी आगे आने दीजिए, मैं बस एक काम करूंगा और अल्लाह बारिश फरमा देगा। अबू तालिब कुछ कहने वाले थे ही कि उन 32 लोगों में से किसी ने बात ये सुन ली और वो जोर जोर से कहने लगा कि ऐ मक्का के लोगों, पानी आ गया है। तो ये सुनकर सबने कहा कि पानी कहाँ आया है? हाँ, तो हम सब गर्मी से मरे जा रहे हैं और तुम बोल रहे हो कि पानी आ गया। तो वो शख्स कहने लगा कि मैंने सुना है कि मोहम्मद कह रहा है मैं बस एक काम करूंगा और अल्लाह ताला बारिश फरमा देगा। इतना सुनते ही वो लोग कहने लगे कि ऐ मोहम्मद, अगर ऐसी बात है तो आओ आगे और हमारे साथ बारिश की मदद मांगो। अल्लाह के प्यारे नबी फिर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काबा के पास आ गए और पहली मर्तबा अपना चेहरा मुबारक आसमान की तरफ उठाया। लोगों ने देखा कि आसमान में बादल जमा होना शुरू हो गए हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी ने अपना चेहरा थोड़ा सा और आसमान की तरफ उठाया। इतने में आसमान से बारिश बरसना शुरू हो गई। उसके बाद तीसरी मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना पूरा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो पूरे मक्का में जोरदार बारिश होनी शुरू हो गई। देखते ही देखते हर तरफ पानी ही पानी हो गया। ये देखकर मक्का के सारे लोग बहुत खुश हुए और बारिश में भीगते हुए या मोहम्मद कहते हुए अपनी घरों की तरफ दौड़ने लगे। इतने में अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई कि ऐ मेरे महबूब, आपने इतनी तकलीफ़ क्यों उठाई? आपने अपने चेहरा आसमान की तरफ क्यों किया? सिर्फ उंगली का इशारा ही कर देते तो मैं पानी बरसा देता। सुभान अल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।